हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीयूसी क्विक इंग्लिश पर। हम पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था टू को हटाकर उसकी जगह क्या ऐड करना है। फिर उसके बाद हमने अगला रूल पढ़ा था टू होने पर क्या करते हैं। फिर उसी श्रृंखला में हम आगे चले हैं तो हमने पढ़ा है ट्रू फॉर टू होने पर हम क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय को गवाए हुए। अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत हमें क्या मिल जाए, ट्रू मिल जाए, फॉर और टू। ट्रू फॉर टू होने पर हम रूल क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद में टू, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा वाला, फॉर के साथ वाला। फिर उसके बाद में कैन लगाएंगे या फिर कुड लगाएंगे। उसके बाद में नॉट और उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अदर वर्ड्स हो कोई तो और लगा दो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो आगे जाओ। जैसे मैंने कहा दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू, और यहाँ पे क्या है, फॉर। यहाँ पे क्या है, टू। तो मैंने कहा टू फॉर टू। क्या कहा, टू फॉर टू। तो टू फॉर टू है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा भाई, हमारा ये वाला लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या था भाई, दिस बॉक्स। तो हमने क्या किया, दिस बॉक्स। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, इज है, तो हमें क्या लगाना है, इज। उसके बाद में सो लगाना है हमें। और उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है हमारा इसमें, हैवी। तो हमने लगा दिया भाई हैवी, ठीक। उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, दैट, दैट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके साथ वाला, किसके साथ वाला, फॉर के साथ वाला। तो फॉर के साथ क्या है, मी। अब मी पता है आपको कौन सा केस होता है, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और बी। तो आई, मी, माई, रटे तो होंगे आपने। तो देखो आई ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा है, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है। ये माई, माई कौन सा है हमारा, पजेसिव केस है। तो यहाँ पे मी दिया है तो मी कौन सा केस है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए भाई, सब फॉर के साथ वाला क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो मी के लिए सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा, आई। क्या हो जाएगा, आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई। आगे देखते हैं हमारी जो वर्ब थी वो कौन सी थी, प्रेजेंट की थी। कौन सी थी, प्रेजेंट की थी। मैंने कहा अगर आगे प्रेजेंट, यहाँ पे अगर हमें कहीं पर एज एम आर मिल जाए, क्या मिल जाए, एज एम आर मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन। वहीं पर हमें क्या मिल जाए, कहीं पर बाज मिल जाए या फिर क्या मिल जाए हमें, बर, तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का। किसका यूज करेंगे, कुड का। तो यहाँ पे देखो हमें एज मिल रही है तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, कैन। पिछली वीडियो में हमने बताया कैन का यूज क्यों करते हैं और कुड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट को दर्शाता है और ये पास्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो हमने कहा आई कैन। उसके बाद में हम आगे चलो रूल की तरफ। कैन या कुड में से कोई एक लगा दिया, फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद में वर्ब, क्रिया क्या कर रहे हैं हम इसमें, लिफ्ट, तो लिफ्ट लगा दो। उसके बाद इट है तो इसको भी लगा दो भाई। क्या कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बताओ हो गया। खामे खांडर पाल रखा है भाई। ही इज टू प्राउड फॉर टू, तो इसमें भी टू फॉर टू है तो आ जाओ। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद में वर्ब क्या है, इज। उसके बाद में हमें क्या लगाना, सो। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, प्राउड, तो हमने लगा दिया प्राउड। उसके बाद में क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद में दैट के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके फॉर के साथ वाला, तो फॉर के साथ क्या, हर। अब ये पता है हर किसके लिए आता है, तो आपने पढ़ा होगा एक केस, सी हर, हर। क्या पढ़ा होगा, सी हर, हर। ये कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा, पजेसिव केस। तो यहाँ पे जो हर है वो कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी। आगे क्या था यहाँ पे, एज था, तो पीछे हम किसका यूज करेंगे, कैन का। किसका यूज करेंगे, कैन का। उसके बाद में नॉट। उसके बाद में जो पीछे है वो वैसा का वैसा ही वर्ब क्रिया उतार दो भाई, क्या है, मैरी हर, ठीक है। और लेकिन ये सेंटेंस भाई गलत है, क्योंकि ये बताओ सी कैन नॉट मैरी हर, ये लड़की है और ये भी लड़की के लिए यूज आ रहा है, तो लड़की लड़की से शादी कर रही है, भाई हो भी सकता है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा एरर हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे सही करते तो यहाँ पे हिम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा इसकी जगह, ही। क्या हो जाएगा, ही। ओके, आगे चलते हैं। मैंने लिखा इट इज टू कोल्ड फॉर मी टू स्लीप विदाउट ए क्विल्ट, यानी कि
इट इज टू कोल्ड, यानी कि बहुत सर्दी है, फॉर मी मेरे लिए, टू स्लीप सोना, विदाउट ए क्वेल्ट, क्वेल्ट का मतलब रजाई, यानी कि इतनी सर्दी है कि मैं बिना रजाई के नहीं सो सकता। तो वही क्या, आ जाओ इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, इट इज सो लगाओ, उसके बाद में एडजेक्टिव क्या था हमारा, कोल्ड, तो हमने क्या लगाया, कोल्ड, उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और किसके साथ वाला, फॉर के साथ वाला। तो यहाँ पे मी, अभी मैंने बताया मी के लिए क्या यूज किया, आई, तो यहाँ भी क्या यूज करेंगे, आई। उसके बाद एज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट, उसके बाद में वर्ब क्या है, सोना, तो हम क्या लगाएंगे, स्लीप, और फिर जो बात बाकी मैंने कहा ना, डे, ये लिखा है डे डे डैश, तो इसमें क्या है, जो भी बच गए वो सारे के सारे आपको वैसे ही, आपको जो भी शब्द है वो वैसे के वैसे ही उतारने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आगे लिखा है दिस गर्ल वाज टू फ्रेटी फॉर मी टू आस्क फॉर हर हैंड, तो हम कैसे करेंगे इसको, सब्जेक्ट लगाओ भाई, दिस गर्ल, तो हमने लगाया दिस गर्ल, उसके बाद में सो, उसके बाद में एडजेक्टिव, वो कैसी है भाई, प्रेटी, सुंदर है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेटी, उसके बाद में हमने क्या यूज किया, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट किसके साथ वाला, फॉर के साथ वाला, तो फॉर के साथ क्या है, मी, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में किसका यूज करेंगे हम, अब देखो यहाँ बाज है, तो अब बाज के लिए किसका यूज करेंगे, हमने बताया बाज या वर होने पर कुड यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कुड, और उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, नॉट, उसके बाद में क्रिया, अब फिर यहीं से उतार दो भाई, नॉट आस्क, सॉरी, हाँ, क्या है भाई, दिस गर्ल सो प्रेटी दैट आई कुड नॉट, हाँ यहीं से, फिर क्या करेंगे, आस्क फॉर हर हैंड, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो देखो अगर ट्रू फॉर टू होने पर हमें क्या करना, सब्जेक्ट, ट्रू फॉर टू होने पर हमें क्या करना, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद में सो, फिर जो एडजेक्टिव दिया वो एडजेक्टिव लगाना है, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में हमें लगाना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके साथ वाला होना चाहिए, फॉर के साथ वाला, फिर उसके बाद में प्लस में कैन या कुड का यूज करेंगे, अगर एजेएमआर मिल जाए हमें तो कैन का यूज करेंगे, अगर बाज भर मिल जाए तो हम कुड का यूज करेंगे, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में जो भी अगर कोई अन्य शब्द हो तो उसको वैसे की वैसे उतार दो, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और आशा है आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पे लिखा है अगर किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत हमें क्या मिल जाए, वेरी मिल जाए, उसके बाद में एडजेक्टिव कोई मिल जाए, हमको कोई विशेषण मिल जाए, उसके बाद में टू मिल जाए, या फिर एडजेक्टिव मिल जाए, या फिर इनफ मिल जाए, या फिर टू मिल जाए, इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन हमें मिल जाए तो उसके भी रूल क्या होगा, सबसे पहले कर्ता, क्रिया, सो, एडजेक्टिव, दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्ट का प्रोनाउन वाला केस होना चाहिए, वही कैन या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज करेंगे, कैन या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भाई इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कैसे करेंगे, यू आर टू, यू आर, ओ सॉरी, यू आर गुड इनफ टू विन हर हैंड, तो इसको कैसे करेंगे, करो भाई, तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो क्या लगाएंगे हम, यू, तो यू, उसके बाद में क्या है, वर्ब क्या है हमारी, आर, तो हम क्या लगाएंगे, आर, फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना, सो, तो हमने लगाया सो, अब इसमें एडजेक्टिव क्या था, गुड, तो हमें क्या लगाना, गुड, फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना, दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन सा केस चाहिए भाई, प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू, यू खुद अपने आप में प्रोनाउन है, तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, तो यू का यू लगा देना, तो हमने लगाया यू, फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या था, आर, मैंने कहा एजेएमआर होने पर क्या करेंगे, कैन, तो हमने लगा दिया कैन, फिर उसके बाद में बिन हर हैंड, कोई दिक्कत, नो दिक्कत भाई, आगे आ जाओ। आगे, मोहन बाज टॉल इनफ टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि मोहन पर्याप्त लंबा है आर्मी में सम्मिलित होने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट, मैंने कहा सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या हमारा, मोहन, तो हमने क्या यूज किया भाई, मोहन लगाया, क्रिया क्या थी हमारी, बाज, तो हमने लगाया यहाँ पे बाज, उसके बाद में हमें क्या लगाना, सो,
तो हमने क्या लगाया सो, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है हमारा टॉल, टॉल क्या है एडजेक्टिव, उसके बाद हमने लगाया टॉल, फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे दैट, और दैट के बाद में सब्जेक्ट का कौन सा केस होना चाहिए प्रोनाउन वाला, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन के लिए क्या यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में, अब मोहन किसी इंसान का नाम है तो किसी इंसान के लिए प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज करते हैं ही, वही ऑब्जेक्टिव केस में हिम, वहीं पर पजेसिव केस में हिज, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे ही, उसके बाद में अब यहाँ पे बाज है तो हम क्या करेंगे कुड, और उसके बाद में पूरा पैसा का वैसा ही उठा, तो भाई क्या करेंगे ज्वाइन द आर्मी। ओके, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।